पांचवें चरण का रण। वीआईपी उम्मीदवार 4 सीटों पर नए चेहरे दे रहे हैं पुराने को टक्कर। सारण में विरासत और सीट बचाने की चुनौती। हाजीपुर में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने का टेंशन। पांचवें चरण की चुनौतियां। बिहार में पांचवें चरण के चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 4 सीटों पर नए उम्मीदवार मौजूदा उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में पार्टियों ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, जिससे चुनावी लड़ाई तेज हो गई है। सारण में विरासत और सीट बचाने की चुनौती। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूं तो बिहार में कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर है, लेकिन सारण ऐसी सीट है जहां दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। सारण से एनडीए की ओर से बीजेपी ने जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी अखाड़े में है। इस रोचक मुकाबले पर बिहार ही नहीं देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां रूडी के सामने जहां जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है, वहीं सारण पर अपना कब्जा बरकरार रखने की भी चुनौती है, जबकि रोहिणी आचार्य के सामने अपने पिता की पुरानी विरासत को पाने की चुनौती है। सारण की खासियत ये रही है कि यहाँ पार्टियां भले ही अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारती हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला यदुवंशी और रघुवंशी के बीच ही होता है। चिराग पासवान पर जीत का नया कीर्तिमान बनाने की चुनौती। दिवंगत रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट हाजीपुर से इस बार चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान की जीत के लिए पीएम मोदी ने भी प्रचार किया है। यहां चिराग पासवान का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम से है। हाजीपुर आरक्षित क्षेत्र है, यहां से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। हाजीपुर और लालगंज विधानसभा सीट पर जहां भाजपा का कब्जा है, वहीं महुआ और राघोपुर में राजद का कब्जा है। राजापाकर सीट कांग्रेस के खाते में है। 1977 के लोकसभा चुनाव से पहले हाजीपुर सीट की चर्चा तक नहीं होती थी, लेकिन 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने 4,69,000 वोटों से जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। अब देखना है कि चिराग पासवान अपने पिता की तरह जीत का कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। मुजफ्फरपुर में 2 निषादों में दंगल है। यहाँ एक तरफ जहाँ डॉक्टर से नेता बनने के इच्छुक राजभूषण चौधरी निषाद पर कांग्रेस नेता अजय निषाद को हराने की चुनौती है, वहीं अजय निषाद पर अपनी 10 साल पुरानी सांसद की कुर्सी बचाने का दबाव है। मुजफ्फरपुर में निषाद वोट नेताओं के हार जीत का फैसला तय करता है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 3 बीजेपी और 2 महागठबंधन के पाले में है। इस हिसाब से यहाँ कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट हमेशा से बाहरी प्रत्याशियों के लिए अनुकूल रही है। 1957 में गुजरात से आए अशोक रणजीत राम मेहता ने यहां से चुनाव जीता था। वहीं समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को यहां की जनता ने सिर आंखों पर बिठाकर 5 बार सांसद बनाया। साल 2009 से हुए पिछले 3 चुनावों में मुजफ्फरपुर सीट से जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने ही जीत दर्ज की है। सीतामढ़ी में भी नए योद्धा के रूप में देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। पिछले चुनाव में यहां से जदयू के सुनील कुमार पिंटू ने राजद के अर्जुन राय को हराया था। अब देखते हैं कि क्या सीतामढ़ी में भी एनडीए मजबूत है। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बथनाहा, परिहार और सीतामढ़ी पर भाजपा का कब्जा है, जबकि सुरसंड और रुन्नी सैदपुर जदयू के खाते में है। राष्ट्रीय जनता दल के पास सिर्फ 1 विधानसभा सीट बांसपट्टी है। विधायकों की संख्या के हिसाब से यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई देता है। मधुबनी में भी पुराने चेहरों के मुकाबले नए योद्धा चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। पिछले चुनाव में मधुबनी से भाजपा के डॉक्टर अशोक यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के बद्री पूर्वे को पराजित किया था। इस चुनाव में अशोक यादव का मुकाबला राजद के अली अशरफ फातमी से है। अली अशरफ फातमी 4 बार दरभंगा से सांसद
और साल 2004 से 2009 तक केंद्र में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। मधुबनी में भी बीजेपी मजबूत। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बेनीपट्टी, बिस्फी, केवटी और जाले पर भाजपा का कब्जा है। वहीं हरलाखी की सीट जदयू के पास है। राष्ट्रीय जनता दल के पास सिर्फ मधुबनी विधानसभा सीट है। इस लिहाज से यहां एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।